नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त करें। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं विषय गणित को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? गणित का देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र जो 2023-24 का जो है जारी हुआ है उसका देखने वाले हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। इस वीडियो कवर करेंगे और समय कितना दिया जाएगा? समय देखो आप लोग को 3 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक कितना रहेगा? 80 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न जो आप लोगों को पूछने वाला है आपकी बार एग्जाम में। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं गणित का देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद सारा देखो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैक बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर 2023-24 का प्लेट मिल जाएगा। उसको क्लिक कीजिएगा तो प्लेट में सारा मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला लास्ट बचा है मैथ का। उसको फिर सब्जेक्टिव भी चलेंगे और मैथ साइंस का आज तो मैथ हो जाएगा अपलोड और साइंस का भी कर दिए, सोशल साइंस का भी कर दिए, हिंदी भी सबका, इंग्लिश भी कर दिए हैं और लास्ट बचा है मेरा मैथ, इसका भी कर रहे हैं अभी बना रहे हैं। इसको भी अपलोड कर देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्टिव को बनाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और एक बात है, इस चैनल पर एक नया बैच शुरू किए हैं सफलता बैच। कौन सा बैच? सफलता बैच। एक नया बैच लागू किए हैं। इस बैच में क्या होगा आपको जो है 2024 का जो बोर्ड होने वाला है मैट्रिक बोर्ड, आपका इसमें फुल तैयारी कराया जाएगा। बिल्कुल फ्री पढ़ाई होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जाकर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लीजिएगा, लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसका वीडियो 2 अपलोड कर दिए हैं जिससे सब मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा 2024 का। उसका फिर सफलता बैच में लग जाएंगे 1 महीना, 1 जनवरी से लग जाएंगे धाकर तैयारी में। पूरा फुल तैयारी आप लोग को टेंशन है, वीडियो का बरसात होगा, टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा धाकर तरीका से मिलेगा, टेंशन को। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। और मैथ का देखो यहाँ पर बोले थे ना कि इस मैथ में जो है पहला क्वेश्चन मिलना फिक्स है, फाइनल एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिख सकते हैं? इस मॉडल पर बताए थे, 2023 का मॉडल पर बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसका भी इस तरह क्वेश्चन दिया था। तो 156 का क्या करना है मुझे? 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा, अवश्य मिलेगा, एकदम फाइनल एग्जाम में मिल सकता है, एकदम पूरा 100% चांस से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको देखो, इसको 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो इसको करते हैं, 156 का करो। 2 से जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। फिर कितना जाएगा? 3 से जाएगा, हाँ 13 3 39। तो कितना आया? 2 आया, एगो 3 आया, एगो 13 आया। कितना? एगो 13 आया। देखो अब कहाँ पर दिया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। खोजो कहाँ पर दिया हुआ? ये वाला ऑप्शन में 2 गुना खोजो। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। कितना? 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? देखो 6/15 दिया हुआ है ना, 6/15 का क्या निकालना है? दशमलव प्रसार। देखो फार्मूला होता है, यदि हर क्या बोलेगा? यदि हर का यदि गुणनखंड करेंगे और यदि 2 गुना 5 के रूप में यदि आ गया, समझो वो क्या बोलते हैं उसको? दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 2 का पावर n होता है इंटू 5 का पावर m होता है। यदि इस रूप में यदि आ गया तो समझो क्या होगा? शांत होगा दशमलव प्रसार। तो यदि नीचे कितना है? 6/15 है ना, तो नीचे कितना है? 15 है। देखो 15 का तो गुणनखंड करो तो 15 का गुणनखंड कितना? 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। क्या होगा? इस पहले देखो ये वाला काट, देखो एक बार कट रहा है। देखो 6/15 को काट रहा है। देखो पहले यदि कटेगा तो पहले काट लेना है। देखो कटने वाला है यहाँ पर। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। तो 2/5 आया। अब देखो यहाँ पर देखो हर का स्क्वायर तो तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ सकते। देखो नीचे क्या आया? 5। देखो ये वाला एकदम है। देखो यदि नीचे हर का परिमेयकरण करके से देखो हर का यदि तोड़ेंगे, गुणनफल के तोड़ने के बाद यदि 2 या तो फिर 5 या तो फिर 2 और ये 5 दोनों आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। तो नीचे क्या आया मेरा? 2/5 आया। तो नीचे क्या? 5 तो आया ना, ये 2 या तो फिर देखो 2 भी आ सकता है तो भी शांत होगा, 5 भी तो फिर भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। उसी को उसका हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या होता है? उसका अशांत हो जाता है, अशांत। तो इसको नोट कर लीजिएगा। यदि हर का परिमेयकरण, देखो हर का यदि गुणनखंड करेंगे और ये 2 और 5 इनमें से कोई एक आया तो फिर दोनों आए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत। यदि 2 और 5 को दूसरा कुछ आ गया, 2 5 और 3 आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? 6/15 दिया था। देखो कट रहा है, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15 और नीचे क्या है? 5 आया। तो 5 तो लास्ट 5 ही है, तो 2 या आया माता, लेकिन 1 आया ना 5, तो इसको क्या बोलेंगे? दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन देगा जरूर आप लोग को, ग्राफ से दिया जाएगा। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के लिए शून्यों की संख्या निम्न में से चुने। मतलब देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया, देखो ग्राफ को थोड़ा जूम करते हैं, देखो यहाँ पर ग्राफ जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये ग्राफ है। अब बोले थे ना कि देखो एक्स अक्ष ये कितना एक्स अक्ष दिया हुआ है, तो मालूम करो ये जो दिखा, ये वाला रेखा जो दिया हुआ है, ये वाला रेखा इस तरह दिया हुआ है, देखो मालूम करो इसमें, देखो ध्यानपूर्वक से ये जो लाइन जो है, ये जो रेखा है जो है वक्र रेखा, देखो एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, उसी को बोले शून्यों को संख्या। देखो यहाँ पर एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 4 बार कट कर रहा है। तो इसको शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगा 4, याद कर लीजिएगा 4 हो जाएगा 4। तो 4 ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यों का योग निम्न में से क्या होगा, चुने। देखो यहाँ पर बहुपद क्या दिया हुआ है मेरा, x², क्या दिया हुआ है, x² - 7x + 12। तो इसमें क्या निकालना है, शून्यों का योग निकालना है, मैंने अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो पहले हम देखो यहाँ शून्यों को निकालने पहले हमको ए बी सी का मालूम करना बहुत आवश्यक है। देखो यहाँ पर देखो ए कहाँ पर, देखो ए को फॉर्मूला होता है, देखो कोई भी द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, x² + bx + c = 0 के रूप में होता है। देखो x² है, यहाँ पर x², तो a का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब b बराबर कितना, देखो b बराबर कितना है, देखो b में x है, देखो x होता है b, देखो b कहाँ रहता है, x के सामने रहता है, तो x के सामने कौन है, 7, यहाँ पर -7 है, तो b का वैल्यू -7 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू 12 होगा, क्या होगा, c का वैल्यू 12 यानी a का वैल्यू मालूम हो गया 1 और b का वैल्यू निकल गया मेरा -7 और c का वैल्यू निकला मेरा 12। तो याद रखना अल्फा को शून्यों का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है, -b/a होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो देखो b का वैल्यू खपा दो, नीचे लिख दो, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू मेरा -7 है, तो माइनस तो पहले से, तो लिखेंगे माइनस देंगे, फिर उसके अंदर और एक माइनस देंगे, उसके बट्टा में क्या देंगे, a का मेरा कितना 1 है, यानी कि 1, तो माइनस कट जाएगा, तो क्या 7/1 होगा। क्वेश्चन खोजो का ऑप्शन क्या है, 7 दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा सटीक आंसर, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। देखो इसको बता चुके हैं पहले वीडियो में, देखो मॉडल 2023 का मॉडल पेपर बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर बता चुके हैं कि इसका किस तरह से होता है, बोर्ड में बताएंगे, पूरा डिटेल से समझाए हैं बोर्ड पर, है ना। उसका वीडियो दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन लगा देख लीजिएगा वहाँ पर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। इस देखो यहाँ पर एक 3 चीज़ होता है, ऐसे 3 चीज़ रूल होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर बोला a1x + b1 + c1 = 0 है, a2x + b2y + c2 0 है, तो कोई हल कब नहीं होता, 3 कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, याद रखिएगा, यदि a1/a2 बराबर यदि नहीं होगा b1/b2 तो क्या होता है, याद रखना क्या होता है, इसका जो होता है क्या होता है, इसमें इसका अद्वितीय हल निकलता है। क्या निकलता है, अद्वितीय हल निकलता है। कैसा निकलता है, अद्वितीय हल निकलता है, इसको याद कर लीजिएगा। यदि a1/a2 यदि बराबर नहीं होगा b1/b2 तो क्या होगा, उसका अद्वितीय हल निकला। यदि तीनों बराबर हो गया तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c, तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसको याद कीजिएगा। अब यदि रहेगा क्या रहेगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होता है इसमें कंडीशन, तो याद रखना इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा किसमें कोई हल नहीं निकलता है, तो इसमें निकलता है, जो अभी लिखे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ये वाला कंडीशन बिल्कुल सही आंसर है। कितना नंबर है, 5 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर है। देखो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बोला कोई हल नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि समीकरण x - y + 9 = 0 है ना, और 3x - 2y + 12 = 0 है के द्वारा निरूपित रेखाएं किसी होगा। देखो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमको पहले a1/a2 और b1 इसको निकालना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पर इसमें देखो, इसमें खोजो a1 कितना है, a1 मेरा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, और b1 मेरा कितना निकलेगा, यहाँ पर देखो b1 में कितना, y के सामने कितना माइनस है, तो माइनस लगाएंगे -y, और c1 मेरा कितना निकलेगा, देखो c1 में कितना 9 होगा जाएगा। और देखो फिर लिखेंगे a2 बराबर क्या लिखेंगे, a2 बराबर क्या होगा 3 होगा, फिर लिखेंगे b2 बराबर क्या होगा, b2 बराबर -2 हो जाएगा,
और C2 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। अब इसको तुलना करो इसी तरह A1/A2 में तुलना करो, लिखो A1/A2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे A1/A2। A1 कितना निकला, अभी तो A1 1 निकला था, A2 क्या था मेरा, A2 मेरा 3 था, तो वो A1/A2 में कितना निकला 1/3। याद रखिएगा, कॉपी नोट कीजिएगा, A1/A2 कितना निकला 1/3 निकला। ऐसे B1/B2 निकालो, B1/B2 में रखिए, B1 कितना है मेरा -1 है, उसके बाद B2 कितना है -2 है, तो -1 कट जाएगा तो क्या 1/2 आ जाएगा। और देखो A1/A2 में क्या आया मेरा 1/3 आ रहा, और B1/B2 में क्या आया 1/2 आया। अभी दोनों बराबर नहीं आ रहा है, देखो दोनों बराबर आया, दोनों बराबर नहीं आया। देखो हर बार निकाल सकता है C1/C2, तो C1/C2 क्या होता है, देखो ये C1 मेरा दिया हुआ है 9 और C2 में क्या दिया 12, इसमें 12 नहीं होगा। देखो 3 से 3 दिया 9, 3 चौका 12, कितना 3/4 होगा, मैं तीनों बराबर नहीं है। देखो याद रखना, यदि ऐसा होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, क्या होता है, इससे क्या होता है अद्वितीय हल होता है। और रेखा किस तरह होगा, रेखा जो होता है दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है प्रतिच्छेद, बता चुके हैं अच्छा से। तो ये क्या होगा प्रतिच्छेद रेखा होगा, क्या होगा प्रतिच्छेद रेखा ये होगा। ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। रेखा क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। क्वेश्चन 7 में क्या देगा, समीकरण युग्म 2x + y = 0 और 5x - y = 0 बराबर 5x - y = 1 है, तो इसका हल होगा। मैं बोले तो इसका भी क्वेश्चन इस तरह बताए हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे बताए हुए हैं 2023 का मॉडल पेपर मैथ का जो मैंने था उसमें बताए हुए हैं, सही समझाए हुए हैं। देखो इसका तो थोड़ा हट की तरह बताते हैं, दूसरा तरीका से बताते हैं। तो क्या दिया मेरा समीकरण 2x + y बराबर क्या दिया हुआ है 6, और यहाँ पर दिया हुआ है 5x - y बराबर दिया हुआ है 1। तो देखो इसको दोनों जोड़ दो, तो इसको दोनों जोड़ो समीकरण को, देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 5 और 2 कितना होगा 7x हो जाएगा। देखो y कट जाएगा, देखो प्लस माइनस दिया तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो क्या होगा कट जाएगा, 1 मिनट कट जाएगा, y कट जाएगा। अब देखो 6 और क्या होगा 1 7 हो जाएगा, क्यों लिखे 7। देखो 7x = 7, तो लिखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 7/7 हो जाएगा, गुना से भागा हो जाएगा, भागा से गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी लिखेंगे यहाँ पर, देखो 7 से करेगा 7 कम 7 में x का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया, x का वैल्यू कितना निकला x का वैल्यू ने 1 निकला। तो यहाँ पर जहाँ पर दिया हुआ इसमें x का वैल्यू खपा दो, आंसर आ जाएगा। तो किसी भी समीकरण इसमें चाहे इसमें कोई भी में x का मान बैठा दो, अपने आंसर आ जाएगा y का मान। तो देखो 2x + देखो इसमें खपा देते हैं x का मान, है ना, दिया हुआ तो x का मान कितना अभी 1 आया, तो लिखेंगे 2 × x का वैल्यू कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस y बराबर क्या लिखेंगे 6, तो 2 × 2 कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस y बराबर 6, तो लिखेंगे y बराबर 6 माइनस 2 उधर लेंगे -2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 4 निकला। मैंने x का वैल्यू मेरा कितना निकला, x बराबर अभी 1 निकाले और y का वैल्यू अभी कितना निकला 4। तो खोजो वाला ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, x बराबर 1 y बराबर 4, जहाँ पर है वही वाला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, देखो इस तरह क्वेश्चन पहचाना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर मैंने बताना कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। देखो द्विघात समीकरण कहने का जैसा अधिकतम घात कितना 2 रहना अनिवार्य है, भले कुछ रहे या न रहे, लेकिन यदि x² है तो उसको भी बोल सकते हैं द्विघात बहुपद है। सिर्फ मेरा एक रहना x² रहना बहुत जरूरी है, वही वाला इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर चलो पहला हम चेक करते हैं, देखो तो बताते हैं ये वाले द्विघात समीकरण है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर x - 3 का यह होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर है, तो इससे क्या होगा x² तो आएगा ही, x² देखो एकदम में निकलेगा, यहाँ से फॉर्मूला से x² तो निकल जाएगा। और देखो इधर भी x² है, ये दोनों कट जाएगा, तो कहाँ बचेगा x का देखो x दोनों साइड निकल जाएगा, x कट जाएगा ना, दोनों साइड x दोनों x का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये वाला समीकरण नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें x² तो मान तो निकलेगा ही, और इधर भी x² दिया हुआ है, तो दोनों तो कट जाएगा, तो इधर भी x² नहीं बचा, x यदि नहीं बचेगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, मैंने ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। देखो इसमें तो x² का मान निकलेगा ही, एगो जब सॉल्व करेंगे तो x का मान तो x² तो निकलेगा ही, और यहाँ पर x² है नहीं, इधर x, तो यह द्विघात समीकरण होगा ही, सिंपल सा पहचानने का एक यही लॉजिक है। अब देखो अब इसका आंसर क्या, ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है x² + 4x, x² + 4x + 1 बराबर x + 3 का होल क्यूब दिया, तो इसमें x का वैल्यू इधर x का क्यूब आ जाएगा, इधर x² दिया तो x तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, देखो x क्यूब आया मतलब खत्म, x क्यूब का मतलब नहीं, हमको आपको क्या चाहिए x² चाहिए, x² तो नहीं बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, क्या बचेगा x बच जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है,
द्विघात समीकरण क्या दिया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 है। तो देखो के मूल की प्रकृति बताना, कैसा मूल का प्रकृति निकालते हैं। मूलों की प्रकृति निकालने का सिंपल से लॉजिक, इसमें क्या निकालते हैं, डी का निकालते हैं। हमको डी निकालना जरूरत है। डी निकल गया समझो कि वो मूल का अस्तित्व पता चल जाएगा। तो डी कैसे निकालते हैं, हमको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी और ac का मान कहाँ से निकलेगा, इस समीकरण से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बगल में रहता है, जो ए का वैल्यू लगा रहता है, ए का वैल्यू कितना होगा, वहाँ पर कुछ एक छुपा हुआ है। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो बी का वैल्यू कितना है 7, एक्स के बगल में रहता है बी, तो यहाँ पर बी मेरा 7 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या होगा 6। तो यहाँ पर इसका मान बैठा दो वहाँ पर, अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू मेरा 1, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 6। तो बैठाओ यहाँ पर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू मेरा 7 निकालते तो बी का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरा, ए का वैल्यू यहाँ पर ए 1 था तो 1 लिख दिए और सी का वैल्यू कितना है 6 तो 6 लिख दिए। लिखेंगे 7, देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। माइनस से गुना करो तो 4 6 24 कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 49 24 घटा कितना बचेगा 9 में 4 जाने से कितना बचेगा 5 और 4 में 2 जाने से 2। मेरा डी का वैल्यू कितना निकल गया 25। तो 25 खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया है 25 खोजो। सॉरी यहाँ 25 तो नहीं देगा, हमको मूल की प्रकृति निकालना। डी का वैल्यू तो निकाल लें, डी का वैल्यू कितना आया 25 आया, डी का वैल्यू मेरा कितना आया 25। तो बताओ मूल का अस्तित्व कैसा होगा, तो याद रखना यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल का अस्तित्व कैसा होता है, वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होता है। याद रखना वास्तविक होगा और क्या होगा असमान। कब, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो समझो मूल का अस्तित्व क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। याद रखना यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो, यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा ना, वो काल्पनिक आ जाएगा। क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। याद रखना काल्पनिक। तो याद रखना यहाँ पे पूछा है कि मूल का अस्तित्व कैसा होगा। अभी मेरा डी का वैल्यू कितना है 25 है, 0 से बड़ा है तो मूल का अस्तित्व कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। खोजो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वास्तविक और असमान दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है का मूल समान हो। अरे मूल समान है मानी, देखो मूल समान कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है। डी का वैल्यू मेरे देखो डी का वैल्यू मेरे पहले से निकल गया 0 होगा तो के का मान निकालना, क्या निकालना के का। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स इसको, देखो यहाँ पर देखो एक्स इसको ए का वैल्यू निकल जाएगा 1 और बी वाला कितना होगा, बी वाला देखो यहाँ पर माइनस 4x तो माइनस 4 निकल गया बी का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या होगा, देखो सी का वैल्यू किसी एग्जाम कौन है के, तो लिखेंगे के। अब जानते हैं डी बराबर क्या होता है, देखो डी का वैल्यू मेरा 0 तो दिया हुआ है पहले से, बोला कि मूल का समान तो मूल का समान का जब डी का वैल्यू 0 होगा तब ना होगा। अब डी का वैल्यू लिख दो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है ना। यहाँ पर इसका फॉर्मूला इसका मान बैठा दो नीचे और आंसर बना दो। इसका तो इरेजर कर दो, यहाँ पर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इस तरह था ना। अब देखो बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू मेरा कितना निकलता है -4 निकलता है। बी का लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर माइनस देंगे उसको -4 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1 था और सी का वैल्यू मेरा के था बराबर 0। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा, देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा, चाहे 16 हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर लिखेंगे इसको गुना करो तीनों को तो कितना -4 के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इस 16 को उधर ले जाओ के उधर तो लिखेंगे -4 के बराबर इधर के -16 हो जाएगा तो माइनस कट जाएगा। अब इसका के का मान निकालेंगे तो लिखेंगे के बराबर क्या लेंगे 16/4 लेंगे, 4 चौका 16 तो के का वैल्यू कितना निकला मेरा 4 निकला। के का वैल्यू कितना निकला मेरा 4 निकला। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी में क्या दिया 24 21 18 का सारांतर निकालना। तो मतलब देखो सारांतर कैसे निकालते हैं, देखो सारांतर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि मान 1 2 3 दिया 4 इसका सारांतर कितना होगा, तो सारांतर कैसे निकालते हैं ना, अगला पद को पिछला पद से घटा देते हैं, अगला पद को पिछला पद से घटा देते हैं, अगला पद को पिछले पद से घटा देना, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो कैसे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 24 21 18 तो घटा दो अगला पद से पिछला का। तो देखो यहाँ पर पहले क्या होगा 21 को घटा दो 24 से तो लिखेंगे 21 घटा 24 तो क्या होगा बताओ -3 आएगा। क्या आएगा -3 सटीक आंसर। ऑप्शन कहाँ पर दिया है -3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। 12 का ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाता है 24 - 21 था तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 21 घटा 24 से ना होगा, 21 घटा क्या होगा 24 यानी कि अगला पद को यानी आगे वाला पद को पिछला पद से क्या करते हैं घटाते हैं तो अपने आप आंसर निकल जाएगा। 21 में घटा दो कितना 24 घटाना तो लिखेंगे 21 घटा 24 तो कितना बचेगा, 21 में घटा कितना बचेगा बताओ, घटा 24 में कितना बचेगा 3 बचेगा, 24 में 21 जाने से 3 बचेगा तो -3 आंसर हो जाएगा। -3 खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कितना 12 का ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 में दिया हुआ है कि एपी और को दिया हुआ है 2 7 12 का 10वां पद निकाल, क्या निकाल 10वां पद, माने कि A10 निकालना है, 10 में तो निकालना है कि नहीं, A10 में निकालना है, A10 मान निकालना है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ए का वैल्यू कितना है, मैंने देखो जो फर्स्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। अब डी का वैल्यू कैसे निकाल, डी मतलब क्या सारवन, तो सारवन कैसे निकालते हैं, अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद से घटा तो पिछला पद, 7 में 2 यानी कितना 5 बचेगा, 7 में 2 घटा कितना 5 ना बचेगा। अब लिखेंगे A10 निकालना है, क्या निकालना है A10 निकालना, 10वां पद देखो A10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, A+9D लिखते हैं कि नहीं, इससे कम जाओ, मैंने A10 दिया तो लिखेंगे A9D लिखेंगे, यदि बोलेगा A यदि रहेगा 15, इसको किस तरह लिखेंगे A+14D लिखेंगे, एक कदम पीछे करके लिखना है। तो यहाँ पर दिया A10 तो क्या लिखेंगे A+9D है ना, A+9D लिखेंगे कि नहीं। अब इसका मान बैठा दो, A+9D का मैं इसमें बैठा दो, ए का वैल्यू कितना था मेरा, ए का वैल्यू 2 था, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू अभी 5 निकाले थे, तो लिखेंगे 2 + 9 + 5 कितना होगा 45, अब 45 तो कितना होगा 47, खोजो कहाँ पर दिया हुआ 47, खोजो ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का 13 का ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। 10वां पद क्या आ जाएगा 47 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज, मैंने समरूप त्रिभुज, देखो यहाँ पर समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण, संगत कोण कैसा होता है, देखो संगत कोण, संगत ये संग, इसका संगत ये होगा और इसका संगत ये वाला होगा और इसका संगत ये वाला होगा, है ना। देखो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि पूछेगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसा होते हैं तो बराबर होते हैं। आइए पूछेगा समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती है तो अनुपात में क्या होती है, बराबर होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, याद रखना। क्वेश्चन 2023 के मॉडल पेपर में पूछा था कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है तो इसको उसमें समझ क्या बोलना है, समानुपाती होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया हल्का सा कि समरूप त्रिभुज, क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, क्या दिया हुआ है त्रिभुज ABC, देखो एक मिनट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि यदि DE समांतर दिया हुआ है, किसके समांतर, BC के समांतर दिया हुआ है, तथा BD मेरा कितना दिया, देखो BD मेरा कितना दिया है, BD का नाप दे दिया है, मेरा BD दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ से जो लंबा दिया है कितना दिया हुआ है 7.2 दिया हुआ है। फिर AE मेरा दिया हुआ है, AE मैंने यहाँ से यहाँ का लंबा कितना दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है। फिर EC मेरा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ EC मेरा कितना दिया हुआ है 5.4। तो हमको मालूम करना है AD का मान, क्या निकालना है AD का मान। ये देखो थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है, थेल्स देखो क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय, क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय। देखो त्रिभुज है और त्रिभुज के समांतर एक भुजा खींची गई, ये जो है थेल्स प्रमेय का बिल्कुल वैसा ही जैसा क्वेश्चन बनेगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ दिया है मैंने निकालना है AD निकालना है, क्या निकालना है, देखो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि यदि दो भुजा समांतर, देखो तीसरी भुजा को यहाँ पर यदि एक त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज की यदि किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने की रेखा यदि होगा और जो तीसरी भुजा का समांतर यदि हो जाएगा तो उसका देखो यहाँ पर क्या होता है, समांतर होने से ना संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। देखो यहाँ पर इसका ये भुजा मैंने यहाँ और यहाँ दोनों भुजा का अनुपात में बट्टा में बराबर होता है। तो यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, ये जो होगा AD, क्या होगा AD बट्टा में क्या हो, इसको BD लिखो चाहे DB लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं BD लिख देते हैं, यहाँ पर BD दिया है इसलिए बराबर होगा, किसके बराबर होता है AE के बराबर होता है। AE बट्टा में क्या होगा EC, बस इस तरह से होगा। तो यहाँ पर मान से फुट कर दो अपने आप आंसर हो जाएगा। AD का मान कितना दिया देखो, जो AD का मान दिया हुआ है मेरा, देखो यहाँ पर AD तो निकालना है, BD मेरा दिया हुआ है 7.2, मेरा BD लिखेंगे 7.2 लिखेंगे, AD को ऊपर छोड़ देंगे ऐसा ही और लिखेंगे नीचे 7.2 बराबर देंगे। फिर AE का मान कितना, देखो AE का मान दिया हुआ है 1.8 तो लिखेंगे 1.8 बट्टा और EC का मान कितना 5.4 दिया, तो कटेगा। देखो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा तो 18 तिया 54 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर इसको साफ से लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक बार कट करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा AD था मेरा, नीचे कितना आया, नीचे मेरा कितना था 7.2 था, बराबर 1/, कितना 1/3 आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, क्रॉस गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, तो साइड कर दो इसको, सब उसको ऊपर गुना कर दो, लिखेंगे क्या होगा 3AD हो जाएगा, 3AD बराबर हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। अब लिखेंगे AD बराबर क्या होगा 7.2 बट्टा में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा 3 दूना 6, ये पॉइंट देंगे, एक बच्चा 3 चौका 12 मैंने कितना आएगा 2.4 आएगा, कितना होगा 2.4 हो जाएगा। खोजो 2.4 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सटीक आंसर हो
हो जाएगा। कितना नंबर का? 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16 में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज है एबीसी में, ये एबी कितना दिया हुआ है? 6√3 दिया हुआ है। एसी मेरा कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। बीसी मेरा 6 दिया हुआ है। तो बी निकालना है, क्या कौन बी का मजे को? ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन वही है 2023 का मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर है। इसका सॉल्यूशन को डिटेल समझाए हुए हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसका भी यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर भी बता रहे हैं। देखो यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे? तीनों भुजा का है जो इसको इसका स्क्वायर करो, यदि इसका स्क्वायर करने के बाद चेक करो कि यदि किन्हीं दो भुजा का जोड़ने के बाद यदि तीसरी भुजा के बराबर आ गया, समझो वो समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं? कि कर्ण इसके बराबर क्या होता है? लंब इसके बराबर स्क्वायर होता है कि नहीं? देखो तीनों का स्क्वायर करो और देखो यदि दोनों भुजा किसी भी दो भुजा का जोड़, यदि तीसरी भुजा के बराबर आ गया, समझो वो कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या 90 डिग्री बनता है? तो इसको चेक करते हैं। पहले मेरे एसी का एबी का पहले स्क्वायर करो, कितना एबी का कितना होगा? 6√3 का स्क्वायर करके कितना होगा? इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? देखो 6 का कितना 36 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 36 का कितना होगा? गुणा करो, 3 6 18 से 1 बचा, 3 3 9 1 10 108 है मेरा। अभी एबी का स्क्वायर कितना आया? देखो एबी का स्क्वायर जो आया, एबी का स्क्वायर मेरा कितना आया? अभी कितना आया? 108 आया था, है ना? अब देखो यहाँ पर इस तरह एसी का स्क्वायर करो, एसी का स्क्वायर कितना होगा? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना है? 140 हो जाएगा। 12 से 40 होता है कि नहीं? और सर बीसी का स्क्वायर करो, बीसी का स्क्वायर कितना? 36 हो जाएगा। कितना? 36 हो जाएगा। अब किन्हीं दो को जोड़ो, चलो इसको से जोड़ते हैं, एबी और बीसी को जोड़ो, तो एबी और बीसी को जोड़ो तो कितना? 8 6 14, हाथ में कितना बचा? 1 और 0 और यहाँ 3 कितना होगा? हाथ में 1 बचा, 3 और 3 का तीनों हाथ के 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा ना। 1 यहाँ पर इसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, तो 3 यहाँ 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखो जब दोनों को जोड़ो कितना? 144 आया कि नहीं? तो देखो एक भुजा जब दो क्या जोड़े? ए बी और बी सी था ना, ए बी और बी सी को जोड़े तो क्या हुआ? ए सी के बराबर आया, है ना? ए बी स्क्वायर और बी सी इसको यदि जोड़े तो क्या है हमारा? ए सी स्क्वायर के बराबर आया। समझिए कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का ये देखो, ये है, ये बी है, ये सी है, दोनों के जोड़े तो कितना है? ए सी के बराबर है। तो समकोण कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? कोण भी 90 डिग्री होगा, सिंपल सा। तो क्वेश्चन कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर, 90 डिग्री सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 में कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। देखो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर, है ना? देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, है ना? दिया हुआ है दो बिंदु दिया मेरे, वहां से बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना? 2,3 है और इसका निर्देशांक कितना है? 4,1 है। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो इसका मान बैठा दो, अपने आंसर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा कितना है? 4 है, तो लेकिन 4 माइनस x1 कितना है? मेरा 2 है, तो लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y2 मेरा कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है? 3 है, लेकिन 3 का, और इसका सॉल्व कर दे आंसर हो जाएगा। रूट बराबर क्या होगा ना? 4 देखो 2 में 4 में घटा 2 का कितना? 2 बचेगा, 2 कैसे कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, देखो 1 में 3 कितना हो जाएगा? -2 होगा, फिर -2 का इसको करने से कितना होगा? 4 होगा, तो 4 कितना 8 हो जाएगा, कितना होगा? √8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल कितना होगा ना? 2√2 होगा। क्या होगा? 2√2 खोजो, कहाँ पर 2√2 है ना? ऑप्शन सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 में दिया हुआ है। 18 में क्या दिया हुआ है? 18 देखो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 18 में दिया हुआ कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालें। क्या निकालना है हमको? मध्य बिंदु निकालें। इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है ना? मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बट्टा में 2 कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा में 2 होता है, सूत्र होता है ना? तो यहाँ पर x1 खोजो, x1 कहाँ होता है? फर्स्ट में होता है। x2 कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। y1 कहाँ होता है? y1 5 है, y2 कितना है? 7 है। इसको जोड़ो, अपने आंसर देखो x लिखेंगे यहाँ पर x1 जोड़ x2 बट्टा में 2, है ना? फिर लिखेंगे यहाँ पर कॉमा देना है, यहाँ पर कॉमा, 1 मिनट, यहाँ पर क्या देना है? कॉमा देना है। यहाँ पर क्या देना है? रुक 1 मिनट, चलो यहाँ पर क्या देना है? कॉमा। यहाँ पर कॉमा देना है y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। इसको सॉल्व करो। x1 में कितना है? x1 देखो यहाँ पर कितना है?
18 में कितना, x1 में कितना 2 दिया हुआ है, लिखेंगे 2 जोड़ x2 में कितना है 7 4 दिया है 4, तो लिखेंगे 4 बट्टा में 2 कोमा y1 कितना है 5 है, फिर लिखेंगे y2 कितना है 7 है बट्टा में 2 लिखेंगे। अब सॉल्व करो, इसका आंसर जाएगा 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 6 बटा 2 हो जाएगा, कोमा 7 में 12 होगा 12 बटा 2, काटो 2 छक 2 तिया 6 और 2 छक 12, 3,6 क्या हो जाएगा 3,6। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, 19 नंबर में कि यदि ए 0,0 b बराबर 0 5,0 और c बराबर 0,6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है इसको याद कर लीजिएगा। त्रिभुज देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है इसको याद करिएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है 1/2। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्क्रीन में फोटो मिल जाएगा, टेंशन का कोई जरूरत नहीं। देखो इस क्वेश्चन का फार्मूला लंबा है, इसका सॉल्यूशन लंबा बनेगा, इसलिए थोड़ा मोबाइल में ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसको लिख नहीं पाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है 20 नंबर क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर क्या 3/5 है तो टेन ए का मान, देखो साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है मेरा 3/5। देखो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, तो पी का वैल्यू कितना 3 और यहाँ पे एच का वैल्यू 5, देखो पी का वैल्यू कितना निकला, पी का वैल्यू मेरा निकल गया 3 और एच का वैल्यू 5। तो देखो बी का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू नहीं दिया, तो बी देखो बी का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस p² होता है। तो देखो एच मेरा कितना दिया, अभी एच मेरा कितना, अभी एच निकालते 5 निकाले थे, तो 5 का इसको करेंगे माइनस पी के अंदर कितना 3 था, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर देंगे 5 का कितना होगा 25 हो जाएगा, माइनस 3 का इसका 9 होगा, तो 25 में कितना होता है 16 बचेगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, √16 का देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 आंसर है, कितना आएगा आंसर 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो एच बी का देखो ए का देखो पी का वैल्यू मेरा निकला 3 और एच का वैल्यू निकला 5 और बी का वैल्यू कितना निकला मेरा, अभी निकाले कितना निकला था 4, तो क्या निकाला 10 ए निकाला, तो देखो 10 ए बराबर जो होता है 10 क्या होता है लंब बटा आधार होता है। देखो p का वैल्यू कितना है खोजो, p का वैल्यू 3 है तो लिखेंगे 3 बट्टा b का वैल्यू कितना है 4, तो 3/4 क्या होगा 10 का मान है, 3/4 कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि यदि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या, देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए दिया है बराबर में कितना दिया 1 दिया है, हमको ए का मान दिया, कौन ए का मान क्या होगा, देखो ये 2 को उधर ले जाता हूँ तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 होगा क्या, देखो ये गुना भागा हो जाएगा 2, अब देखो ये वाला स्क्वायर दिया इसको स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होगा √1/2 होगा कि नहीं, देखो इसका हटा इसका जो हटा रूट होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √1/√2 लिख सकते हैं, दोनों में रूट है तो यहाँ दोनों में लिख सकते हैं √1/√2, हाँ √1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा, √2 का वर्गमूल पॉइंट है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर साइन ए बराबर कितना निकला साइन ए, देखो यहाँ पर निकला क्या साइन ए बराबर मेरा निकला 1/√2, तो बताओ साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो याद साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, साइन ए का मान कितना है 45 डिग्री निकल गया। 1 मिनट यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया, 1 मिनट, तो साइन ए का मान कितना निकला 45 डिग्री, कितना निकला 45 खोजो कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी मेरा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। क्वेश्चन में देखो 22 में क्या दिया हुआ है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या, देखो किसी को एक को बदल दो अपने आप से, देखो यहाँ पर कॉस को बदल दो साइन में, तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 48, देखो कोई एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है ना, कॉस थीटा बराबर क्या यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं, एकदम होता है। इसको देखो कॉस थीटा को बदल दो साइन में बदल दो तो लिखेंगे कॉस, देखो कॉस थीटा है, थीटा जगह कौन 48 है, देखो यहाँ पर थीटा की जगह हमें 48 है, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा कितना 48 दिया, थीटा मेरा कितना दिया हुआ है 48 डिग्री। फिर लिखेंगे अब देखो माइनस कितना, देखो साइन कितना, देखो 1 मिनट साइन कितना फिर उधर दिया मेरा साइन 42 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे कट जाता है बार बार 1 मिनट मेरा, फिर से इसको फिर सोल्यूशन करते हैं कॉस 48 लिखेंगे, साइन इसको कर देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा कितना है 48, लिखेंगे 48 डिग्री, फिर लिखेंगे माइनस साइन 42 डिग्री हो गया। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर साइन रहने देंगे तो देखो इसको घटा कितना बचेगा मेरा 42 डिग्री, फिर माइनस साइन 42 तो घटा कितना बचेगा, तो घटा तो कितना 0 होगा, कितना घटाने पर 0 आएगा, कितना होगा दोनों का 0 बचेगा। तो ऑप्शन खोजो कहाँ पर 0 है, ऑप्शन नंबर जो दिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई देखो ये क्वेश्चन भी मीनार की ऊंचाई निकालना, देखो यहाँ पर इस तरह से है ये मीनार है, ये भूमि के एक पाद बिंदु से इस तरह है ना, इस तरह यहाँ पर कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ए बी सी ए बी मेरा क्या है मीनार की ऊंचाई है। अब बोल दिया है कि मीनार के पाद बिंदु और भूमि के बिंदु से कितना दूरी दिया हुआ है मेरा
30 मीटर दूरी में दिया होता है। क्या निकाला, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ये वाला क्या हुआ, लंब हुआ, ये वाला आधार हुआ, ये वाला कर्ण। तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको तो थीटा मान लेते हो। बताओ कौन कैसा फार्मूला में लंब और आधार आता है, बताओ। टेन में आता है कि नहीं, तो लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे, क्या थीटा या क्या 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, थीटा जहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बताओ जरा सा, क्या होता है, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बताओ तो एक बार। टेन 30 डिग्री मान क्या 1/√3 होता है कि नहीं, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। इसको सॉल्व करो, अपने आंसर हो जाएगा। देखो इसको ऐसा करते हैं, 1 मिनट, इसको यहाँ पर लिखते हैं टेन 30 डिग्री। बताओ टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि लंब बटा आधार होता है। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या दिया हुआ है, 1/√3 होता है कि नहीं। अब देखो पी का वैल्यू कितना, देखो ये समकोण इस तरह था, और ये वाला क्या था, ए वाला ए बी सी, ये वाला आधार था, आधार का वैल्यू देखो जो पी का वैल्यू जो दिया हुआ है, पी का वैल्यू क्या लिखेंगे, पी का वैल्यू ए बी है कि नहीं, और बी सी मेरा आधार का वैल्यू कितना 30 था, तो लिखेंगे 30। अब इसको क्रॉस में गुना करो, क्रॉस में गुना करो, गुना करो तो कितना 3 हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, √3 ए बी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोना 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, इधर पर क्या होगा, 3 ए बी क्या होगा, ए बी इंटू √3 होगा कि नहीं। अब लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा ना 30/√3। कहाँ पर दिया हुआ है 30/√3, खोजो यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है 30/√3, ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 30/√3 का भी तो कहीं नहीं दिख रहा है। चलो अब देखते हैं क्या मेरा है, 30/√3 आया। तो इसका हर परिमीकरण करो, तो इसको गुना करो, ऊपर नीचे हर परिमीकरण करो, तो यहाँ पर क्या होगा 30√3, क्या होगा 30√3 बट्टा में इसका क्या 3 होगा, 3 से काटो कितना होगा 10 30 हो जाएगा। कितना आंसर है 10√3 आएगा। क्या होगा 10√3 होगा। इसको सटिंग आंसर खोजो कहाँ पर दिया 10√3, ऑप्शन सी बिल्कुल सटिंग आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटिंग आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी अस्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो एक वृत्त की अनंत होती है, एक देखो यहाँ वृत्त है, देखो अस्पर्श रेखा कहने का तो वृत्त की किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है। यहाँ पर कहाँ कितना खींच सकते हैं, पूरा अनंत खींच सकते हैं ना, पूरा बिंदु अनंत रहता है वृत्त में। तो एक वृत्त पर बिल्कुल 2023 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन है, पहले मॉडल पेपर में 2023 में पूछा गया था, बार बार यहाँ क्लिक हो जाता है, क्या करें। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त की कितना स्पर्श क्या होता है, अनंत होती है, कितना अनंत होती है। आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, देखो यदि टीपी मेरा कितना दिया हुआ है, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू मेरा 110 डिग्री, पी ओ क्यू मेरा कितना 110 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या, पी टी क्यू यहाँ का मैंने निकालना है, यहाँ वाला कोण का जो निकालना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जब स्पर्श का स्पर्श करती है किसी बिंदु पर तो वहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, कितना डिग्री 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर 110। देखो यहाँ पर चतुर्भुज है कि नहीं, चतुर्भुज देखो यहाँ पर बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना 360 डिग्री होता है कि नहीं। चारों को जोड़ो, चारों कोण को जोड़ो, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस Q प्लस T बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। तो P का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 90, O का वैल्यू 110 और Q का वैल्यू 90 और यहाँ पर हमको ये वाला कोण तो निकालना है, T का वैल्यू अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर 90, देखो यहाँ पर 90 और 90 कितना होगा 110, 90 कितना हुआ 180 प्लस 110 बराबर इसको कर दो, उधर कौन क्या कोण T था, लिखेंगे 360 डिग्री। तो जोड़ो कितना होगा, दोनों जोड़ो पर कितना आएगा 0 और 9 और दूसरा 90 हो जाएगा, बराबर कितना था इधर कोण T था, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। तो लिखेंगे कोण T बराबर क्या लिखेंगे, कोण T बराबर 360 डिग्री घटाओ 290 डिग्री, घटाओ कोण T बराबर कितना 0 में 0 घटा 0 हो जाएगा, 6 में 9 घटेगा नहीं, 16 में 9 घटा कितना 7 बचेगा, अब 2 में 0 कितना 70 डिग्री सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका मान जो निकलेगा 70 डिग्री, कितना निकलेगा मेरा 70 डिग्री सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी 25 का आंसर क्या होगा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 26 में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की देखो एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर दिया, तो बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई होता है कि नहीं, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर होता है कि हाँ। देखो पाई तो कट जाएगा, देखो यहाँ पर एक बार यहाँ पर 2 देखो कट जाएगा, कितना 2y क्या बचेगा 2r बचेगा, बराबर देखो 2 बराबर r बचेगा, तो r को इधर कर दो, r को उधर ले जाओ, r बराबर कितना 2 हो गया, तो लिखेंगे r बराबर 2 मात्रक सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 मात्रक, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो 27 में क्या दिया हुआ है, एक घोड़ा 7 मीटर, एक घोड़ा क्या 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पर घोड़ा है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। देखो यहाँ पर जो एक देखो यहाँ पर एक यहाँ खूंटी लगा दिया और यहाँ पर 7 मीटर दूरी पर रस्सी रख दिया। अब यहाँ पर गाय जो है घोड़ा जो चरेगा घास पर
चलेगा कि गोल को चक्कर चलेगा, देखो क्या बना, वृत्त बन गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, आंसर आ गया, सिंपल सा। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, आर का वैल्यू कितना 7 निकल गया, तो लेकिन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 होता है, गुने आर का वैल्यू कितना 7 दिया और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 749 होगा, तो 22/7 गुने 749 हो जाएगा, फिर 7 सते कर 749 हो जाएगा, तो 22 सते कितना 154 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 154 कहाँ खोजो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 28 में क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाती है। जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना क्या करना है, इस तरह फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला बिठा देना, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो यहाँ पर लिखते हैं रूट अंडर एल, एल में कितना है 12 मीटर, लगे एल मतलब क्या लंबाई होगा, 12 का स्क्वायर कर दो, फिर लिखेंगे प्लस बी का, बी कितना 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा कर दो, अब 12 देखो यहाँ पर रूट अंडर 12 का स्क्वायर कितना होगा 44 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर लिखेंगे प्लस 8 का स्क्वायर कितना 8 64 जगह जोड़ो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ो तो देखो 8 4 1 5 और 9 कितना 9 हो जाएगा, फिर देखो 4 और यहाँ पर 8 क्या होगा 12 और 6 कितना हो जाएगा 8, 28 12 और 6 कितना होगा 18 होगा, तो एक बचा, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 289 रूट अंडर 289 रूट अंडर 289 के वर्गमूल कितना होगा 17 होगा, यानी कितना होगा 17 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 29 में क्या दिया हुआ है कि एक उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो याद रखना यदि पूछेगा एक उच्च वर्ग वाला सीमा लेगा और संचयी बारंबारता लेगा तो किस प्रकार त्वरण खींचा जाए, वहां पर याद रखना से कम प्रकार का त्वरण बनता है, क्या बनता है से कम प्रकार का त्वरण बनता है। यदि पूछेगा कि यहाँ क्या पूछेगा उच्च, जहां जब पूछेगा निम्न दे देगा, क्या देगा निम्न वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या बोलते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं से अधिक प्रकार। कब पूछेगा ऐसा, जब पूछेगा यहाँ पर निम्न देगा तब होगा ऐसा, है ना। और उच्च है तो उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं से कम प्रकार का त्वरण। अब जब पूछेगा निम्न वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता खींचे गए तो आलेख को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण बोलते हैं। यहाँ पर उच्च दिया तो इसका आंसर क्या देगा, उसका उल्टा कर देना, निम्न हो जाएगा मतलब उससे कम हो जाएगा, कम प्रकार का त्वरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 30 में क्या दिया हुआ है कि 30 नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखो घटना की प्रायिकता कब नहीं होती है, 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना। देखो ऐसा नहीं है, इस देखो बारंबार क्या प्रायिकता पूछा है ना, देखो प्रायिकता कब नहीं होता है जब 0 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा तब उसका प्रायिकता नहीं गिनते हैं उसमें, है ना। प्रायिकता उसी को देखो जब 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है प्रायिकता, देखो 0 के बराबर हो सकता है प्रायिकता, लेकिन 0 से क्या होगा छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वाला प्रायिकता का पहचान होता है। 0 से बड़ा होगा चलेगा लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर भी चलेगा, लेकिन देखो यहाँ पर प्रायिकता लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, किससे छोटा 1 से छोटा होना चाहिए प्रायिकता, और कभी प्रायिकता माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में देखो यहाँ पर खोजो, याद रखना हमेशा प्रायिकता किसी भी माइनस में नहीं होता है। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो 2/5 दिया हुआ है, प्रायिकता है कि नहीं, देखो याद रखना किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो क्या होती है ऊपर में जो होता है, ऊपर में हमेशा छोटा होता है, क्या होता है ऊपर हमेशा छोटा होता है, ये प्रायिकता की घटना होगा। यदि ऊपर में यदि बड़ा रहेगा नीचे छोटा तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रायिकता होगा। यहाँ पर 1.5 है, देखो 1.5 जो होगा इसको इससे करो तो इसको पॉइंट हटा तो कितना 10 हो जाएगा, तो ये प्रायिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, देखो यहाँ ऊपर में कितना 15/10 हो गया, क्या होगा 15/10, ये प्रायिकता नहीं होगा, ऊपर ज़्यादा होगा प्रायिकता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वंदे मातरम दोस्तों, लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, थैंक यू।